हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? जितने भी हमारे एमपी के जो स्टूडेंट हैं और जो एमपीपीएटी का एग्जाम दिए थे, तो उनका आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी को लेकर के। ठीक है, स्पेशल ओबीसी कैटेगरी के वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो यहाँ पर रहने वाला है। जनरल कैटेगरी का मैंने बना करके प्रॉपर वीडियो डाल दिया था। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंटों के लिए वहां पर डाल दिया था मैंने। यहाँ तक कि कौन सा एग्रीकल्चर कॉलेज कौन सी रैंक तक आपको मिलेगा, हॉर्टिकल्चर कौन सी रैंक तक मिलेगा, बीटेक, फॉरेस्ट्री, ऐसे ही अपन सेम डिट्टो बात करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी के मेल की, फीमेल की और जो कर्षक वाले स्टूडेंट है उनकी भी, सभी की बात करने वाले हैं, तीनों कैटेगरी। और पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांग लोग हैं उनकी भी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले, ये वीडियो देख सकते हो आप पूरा, लेकिन इससे देखने से पहले मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कॉलेज वाला। ठीक है, या कॉलेज वाला कौन सी कॉलेज है, कितनी नंबर ऑफ कॉलेज अपनी है, दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी कॉलेज है, उन सबका बिल्कुल डिटेल में वीडियो मैंने डाला है। सीट मैट्रिक्स वाला वीडियो मैंने डाला है, वो जाकर के आप लोग देख लीजिए ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कॉलेज बोलूंगा, यदि आपको नहीं पता होगा कौन कौन सी कॉलेज है तो प्रॉपर तरीके से आइडिया आपको नहीं लग पाएगा। ठीक है, पर इनके अंदर भी जो जनरल कैटेगरी वाला वो वीडियो नहीं देखो तो कम से कम जनरल कैटेगरी वाला वीडियो आपको देख लेना चाहिए। स्टार्टिंग का पोर्शन उसका देख लेना, रैंक मत देखना उसकी, सिर्फ क्या देख लेना आपको कि उसके अंदर मैंने प्रॉपर तरीके से कौन कौन सी कॉलेज है, कौन सी बेस्ट कॉलेज है, कौन सी लो कॉलेज है, प्रॉपर तरीके से उनके अंदर कैटेगरी वाइज आपको उसके अंदर डिवाइड करके मैंने समझाया। तो उसका वीडियो का स्टार्टिंग पार्ट आप देख देख सकते हो। उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर चॉइस फिलिंग से रिगार्डिंग भी चीजें यहाँ पर बताई थी। ठीक है, बाकी चॉइस फिलिंग की अपन अलग से और यहाँ पर वीडियो लेकर आ जाएंगे, उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अपन इस वीडियो के ऊपर, जिसके अंदर आपको बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि आप यदि देख लोगे ना तो आपको एक बहुत कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि आप चाहते हो रियल में सर हम हमारी काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल जरूर इसके अंदर मतलब वीडियो को प्रॉपर देख लीजिए जितने भी है। ठीक है, जो स्टूडेंट अभी तक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए हो तो जाकर के डॉक्यूमेंट्स बना लेना। आपको रेगुलर यहाँ पर ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल काउंसलिंग तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का स्टूडेंट से कोई भी चार्जेस नहीं है। आपको जो भी वीडियो बता रहा हूँ ना वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल लास्ट एंडिंग तक देखना है। बस उस जितना देखोगे, जितनी हर वीडियो को मैं अपडेट दे रहा हूँ ना, आप काउंसलिंग करना खुद सीख जाओगे डेफिनेटली। ठीक है, पूरा प्रोसीजर वगैरह आपको बता दूंगा मैं, कोई टेंशन लेने की इसके अंदर बात नहीं है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप भी ग्रुप बनाया हूँ ताकि एक भी स्टूडेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं हो, कोई इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल हो, ऐसा मैं नहीं चाहता। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन अपने दोस्त वगैरह को ज्यादा से ज्यादा इसको ज्वाइन करवाओ ताकि उन सभी स्टूडेंट को भी चीज का अपडेट यहाँ पर लगे। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं ले रहे हो, सिर्फ आपसे आपकी तरफ से क्या चार्ज, मेरी तरफ से जो आपसे जो चार्ज लिया जा रहा है वो क्या है, आप लोगों का सपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोगों के बेहतरीन कंटेंट इतना बना करके दे रहा हूँ मेहनत करके, तो आप इसको सोच सकते हो। ऑफिशियल डाटा है, अपने लास्ट ईयर के डाटा को सबको कंबाइन करके डाटा ऑफिशियल है, जो रैंक पे सीट मिली हुई है ऑफिशियल डाटा है, तो इसके अंदर कोई फेक डाटा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलते हैं। तो साथ में आपका सेफ स्कोर का वीडियो मैंने बना करके डाल दिया था कैटेगरी वाइज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जिसके अंदर सभी कैटेगरी का मेंशन करके सेफ स्कोर की इस रैंक तक आपको ये कॉलेज मिल ही जाएगा, मतलब एग्रीकल्चर की पेमेंट सीट, फ्री सीट। और सेफ स्कोर वाला वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो सेफ स्कोर वाला भी देख सकते हो। यहाँ पर अपन बात करते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, ताकि आपको कैटेगरी का भी आइडिया लग जाए कि सर कौन सी कैटेगरी हमारे को कौन सी सीट यहाँ पर मिलेगी। क्लियर है सभी को? इतना क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बाद में फिर स्टूडेंट क्या है, देखते नहीं है कैटेगरी नहीं देखेंगे, फिर उसके इसी वीडियो के नीचे मैसेज करेंगे कि सर इस कैटेगरी में कौन सी कॉलेज मिलेगी। अरे भाई, आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है इतनी मेहनत करके, आप देख लीजिए इसको। आपको चॉइस फिलिंग का लिस्ट बनाइए, वो चॉइस फिलिंग की लिस्ट मेरे को सेंड कीजिए। ठीक है, और ये जो लिस्ट है ना, ये पूरी ऐसी कैसे, ये अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट, ठीक है, नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट। ठीक है, ई, ये अपना ऐप का नाम है, जिसके ऊपर आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जैसे आप अपना रजिस्टर करोगे, जो स्टूडेंट लॉगिन नहीं है तो आपको पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको उसके अंदर जाओगे, अपनी डिटेल फिल कर देना, ईमेल आईडी, नाम वगैरह। उसके बाद आपको फ्री कोर्सेज में जाना है। फ्री कोर्सेज में जाते ही आपको एमपी वाला बिल्कुल ऐसे पोर्टल दिखाई देगा, बिल्कुल थंबनेल लगा हुआ प्रॉपर तरीके से, उसको क्लिक करना है, ऐड टू लाइब्रेरी करना है। ऐड टू लाइब्रेरी करने के बाद पीडीएफ फोल्डर में जाते ही आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो वहां से देख करके आपको आराम से देख लीजिए कौन सी रैंक पे आपको मिल रही है। उसके बाद आप लोग इसको अपनी लिस्ट बनाइए, लिस्ट मेरे को भेजनी है, मैं उसको क्रॉस चेक करके आपको बताऊंगा कि आपकी लिस्ट बिल्कुल प्रॉपर सही है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। सबसे पहले मैं बात कर लूँ ओबीसी मेल कैंडिडेट की, फीमेल की अपन अलग से करेंगे क्योंकि मिक्स नहीं करेंगे, ताकि मिक्स कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अंदर भी अपन किसकी बात करें, और थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो मैं बात करूंगा इसके अंदर आपको, जिसके अंदर मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से डाटा दिया है, वो आपके लिए दिया है कि आप लोग इसको देखो बैठ के जाकर के। ठीक है, यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी मेंशन की है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की कॉलेज है, क्योंकि आपको पता है मेन कैंपस के अंदर अपने पास में एक कॉलेज होती है,
उसके अलावा अपने पास में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेज यहाँ पर रहती है यहाँ पर, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को, वो चीज आप लोग उस वीडियो के अंदर जाकर के और डिटेल में देख लेना, क्योंकि मैं इसके अंदर भी वो वापस से चीज रिपीट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो जो जनरल वाला था वो भी बहुत लंबा चला गया, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, एक तो फर्स्ट कट ऑफ आपको फर्स्ट राउंड में कितनी रैंक पे कौन सी कॉलेज मिल चुकी है वो बताऊंगा, और लास्ट वाली सेफ रैंक इस जो कॉलेज के लिए इतनी रैंक तक अपने को कॉलेज यहाँ पर मिली हुई, ये सब डाटा आपको बताऊंगा। फ्री और पेमेंट दोनों आपको यहाँ पर बताने, क्लियर है सभी को, ठीक है सर। चलो बात करते हैं सबसे पहले जबलपुर की। जबलपुर की बात करें, जबलपुर के अंदर जो अपने पास में फ्री सीट है, फ्री सीट यहाँ पर 44 सीट 44 रैंक के ऊपर, जो ये रैंक बता रहा हूँ, हाँ एक चीज और आप मेंशन करना, ये जो रैंक है ये कौन सी रैंक है सर, कॉमन रैंक है। आप अपनी कैटेगरी रैंक से इसको मेंशन मत करना, कौन सी रैंक है सर, कॉमन रैंक, क्लियर है सभी को इतना, ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। हम हमारी कॉमन रैंक इसके अंदर मैच कर लेंगे सर, और लिस्ट बना करके हम आपको व्हाट्सएप पे सेंड यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने दिखा भी दिया था, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी बिल्कुल भी बिना किसी हेजिटेशन के आपको प्रॉपर तरीके से इसको मैसेज डाल देना, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है कॉल मत करो, ठीक है। कोई बहुत सारी चीज चल रही है तो कॉल करना, थोड़ा कॉल पिकअप करके आपको इतना रिप्लाई देना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आपको मैं जरूर बोल रहा हूँ रिप्लाई आपको डेफिनेटली इसके ऊपर मिल जाएगा, बस जो भी आपको डाउट लगता है उसके अंदर आप पूछ सकते हो वहाँ पर, ठीक है। लेकिन वीडियो प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, क्योंकि मैं इतना छोड़ता नहीं हूँ कि आपको कुछ डाउट ज्यादा डाउट आए, मैं मैक्सिमम डाउट वीडियो के अंदर ही कवर कर देता हूँ, क्योंकि इतने 2-3 साल से काउंसलिंग के अंदर मैं स्टूडेंटों की हेल्प कर रहा हूँ, तो वो इतना आइडिया लग चुका है कहाँ कहाँ स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो 44 और लास्ट तक कहां तक मिली हुई है इसको के अंदर 57 तक फ्री सीट मिली हुई है। किसकी बात कर रहे हैं अपने पास में सर, बॉयज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मेल कैंडिडेट की, तो पहले बात कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ आपको चीजें मिक्स करेंगे। आप वीडियो प्रॉपर तरीके से देखते नहीं और फिर आप क्या करते हो, बीच में स्किप कर देते हो चीजों को, तो फिर आपको उसको चीजें पता नहीं चलती प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बिल्कुल फ्री बैठे हो आप, 15 से 20 मिनट का वीडियो होने वाला है, कुछ ज्यादा लंबा वीडियो नहीं देंगे अपन, तो आप लोग इसको आराम से देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंदौर के लिए। इंदौर की फ्री सीट की बात करें तो 105 पे फर्स्ट राउंड पे मिली, 105 रैंक के ऊपर है, कॉमन रैंक है, 105 पे फर्स्ट राउंड पे मिल गई थी, सेकंड राउंड पे 114 पे, मतलब लास्ट में 114 के ऊपर यहाँ पर सीट यहाँ पर इंदौर अपने को मिली हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जबलपुर की, लेकिन किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पेमेंट सीट की। पेमेंट सीट 138 रैंक वाले स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड के अंदर मिल गई थी, और लास्ट में जाते जाते 157 रैंक तक भी अपने पास में अपने को जबलपुर पेमेंट सीट मिल गई थी, क्लियर है, ठीक है। ये आपको बता रहा हूँ मिक्स हो जाएगा डाटा, लेकिन जहां जहां मैं आपको बोलता हूँ और बिल्कुल आपको कान अपने खड़े कर लेने कि हाँ सर मेरी रैंक आ गई, आप 200 रैंक बोल रहे हो, 250 रैंक बोल रहे हो, वहां पर मेरे को पता चल गया कि मेरे को कौन सी कॉलेज मिल गई, तो वहां पर अलर्ट होकर के आपको प्रॉपर तरीके से ये अपनी चीज देख लेना है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ग्वालियर वाली फ्री की बात करें तो ग्वालियर वाली फ्री की फर्स्ट राउंड के अंदर 146 146 पे मिली हुई है, और लास्ट में जाते जाते देखें तो अपने पास में थर्ड राउंड तक भी ये मिली है 187 रैंक तक, कौन सी अपने पास में ग्वालियर कॉलेज की फ्री सीट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंदौर वाली, इंदौर की बात कर रहा हूँ मैं पेमेंट सीट की, पेमेंट सीट की इंदौर की, पहले अपन फ्री की बात कर लेते हैं फिर पेमेंट की बात करेंगे, नहीं आपको मिक्स कर जाएगा, ठीक है। पहले अपन किसकी बात कर लेते हैं, ओनली फ्री वाली सीट है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है, फ्री वाले, ताकि आपको मिक्स नहीं हो चीजें, और भी आप आसान करके देखते हैं इसको, ठीक है। ग्वालियर वाली फ्री हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीओर वाली फ्री की सीट की बात करें तो ये 245 पे फर्स्ट राउंड के अंदर मिली है, और लास्ट में 311 नंबर तक कहां पर मिली है अपने को, थर्ड राउंड तक मिली है सीओर की फ्री सीट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं खंडवा की फ्री सीट की बात करें तो ये कहां तक मिली अपने पास में, 298 तक फर्स्ट राउंड के अंदर मिली है, और 213 रैंक तक अपने पास में कहां पर मिली है दोस्तों, अपने को सेकंड मतलब लास्ट राउंड तक मिली हुई है। नेक्स्ट रीवा की बात कर लेते हैं, रीवा की फ्री सीट की बात कर लेते हैं। रीवा की फ्री सीट यहाँ पर 294 रैंक तक मिली है, उसके पास 359 रैंक तक मिली है अपने पास में, 59 नहीं 59 सॉरी 59, ठीक है, मेरे को 59 में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, 59 मतलब 359 के अंदर अपने पास में रैंक अपने को मिली है लास्ट रैंक तक, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टीकमगढ़ की फ्री सीट की बात कर रहा हूँ मैं, फ्री सीट टीकमगढ़ की जो मिली हुई 401 पे फर्स्ट राउंड के अंदर सर मिल गई थी, बहुत बढ़िया, और 441 रैंक के ऊपर 441 के ऊपर मिली है टीकमगढ़ अपने पास में लास्ट रैंक तक मिली है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पावनखेड़ा की बात करें तो यहाँ पर अपने पास फ्री सीट मिली है सर 448 अपने पास में रैंक कितनी है 448, उसके बाद में बात करें 502 के आसपास यहाँ पर सीट अपने को मिली है, ठीक है। ओबीसी की रैंक थोड़ी कम जाती है, क्योंकि ओबीसी के अंदर कंपटीशन यहाँ पर ज्यादा है, मैं पहले बोल दिया हूँ। जनरल की आपको बताया था मैंने, जनरल के अंदर और भी तो आपको डिफरेंस इसके अंदर थोड़ा कम देखने को मिल रहा था, मतलब थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा था रैंक के अंदर कंपैरिजन टू ओबीसी, ठीक है। लेकिन फिर आप एससी एसटी में जाओगे तो वापस से फिर से इसके अंदर जंप लगेगा, तो ओबीसी का बहुत ज्यादा कंपटीशन अपने यूपी कैटेट के अंदर, ठीक है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी की बहुत ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर रहते हैं।
ये कितना हुआ है, पावन खेड़ा का। नेक्स्ट बात करते हैं गंज बसोदा। लास्ट सेफ रैंक की भी बताऊंगा कहाँ तक आपको सीट मिल सकती है फ्री सीट, ठीक है। गंज बसोदा, जिसके अंदर गंज बसोदा की फ्री सीट की बात करें तो अपने पास में 507 पे मिली हुई है। 507 के बाद मतलब 507 पे इसकी लास्ट मिली है गंज बसोदा की। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने पास में यहाँ पर वर्सोनी की फ्री सीट की बात करें तो ये मिली हुई है अपने पास में फर्स्ट राउंड में 503 के ऊपर, और 587 रैंक तक मिली हुई है अपने पास में लास्ट राउंड तक। नेक्स्ट फ्री सीट बच गई अपने पास में किसकी, यहाँ पर खुराई की, ठीक है। खुराई की सीट बात करें तो यहाँ पर फ्री सीट अपने पास मिली है 576 के ऊपर, और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर 705 रैंक तक अपने को सीट मिली है खुराई की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पन्ना की शायद लास्ट बची है इसके अंदर। पन्ना की जो फ्री सीट यहाँ पर रहने वाली है, जो पन्ना की सीट फ्री सीट मिली है अपने पास में फर्स्ट राउंड के अंदर 617 के ऊपर, और लास्ट तक मिली है अपने पास में 784 रैंक तक। मतलब सर इसका मतलब क्या निकला, जितने भी हमारे पास में जो ओबीसी के जो मेल स्टूडेंट हैं, जो बॉयज हैं, उनको यहाँ पर आपको 784 मतलब 800 रैंक तक आपको पन्ना कॉलेज फ्री मिल सकती है। ये आपका सेफ स्कोर आप लोग अपनी मान सकते हो। क्लियर है सबको इतना। अब बात कर लेते हैं, ये तो फ्री वाले स्टूडेंटों के लिए। जो पेमेंट आते हैं, पेमेंट भी ले सकते हो सर, उनकी पेमेंट की बात कर लेते हैं। पेमेंट की बात कर लेते हैं, पेमेंट के लिए अपन अलग से एक कलर दूसरा और ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। क्लियर है सबको। पेमेंट सबसे पहले बात कर लेते हैं जबलपुर की। किसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले, जबलपुर वाली कॉलेज की। दिख रहा है सबको, दिख रहा है। जबलपुर की बात कर रहे हैं, जबलपुर के अंदर 138 पे 138 पे फर्स्ट राउंड पे मिली है, और जाते जाते अपने को 157 रैंक पर मिली है जबलपुर पेमेंट सीट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंदौर पेमेंट सीट। इंदौर की पेमेंट सीट यहाँ पर 187 पे मिली है। उसके बाद में लास्ट राउंड तक यहाँ पर 206 रैंक तक मिली है अपने पास में इंदौर की। ग्वालियर की पेमेंट सीट की बात करें तो 233 नंबर पे मिली है, और लास्ट में यहाँ पर अपने 233 तक ही अपने पास में ब्लॉक हुई है। कौन सी, ग्वालियर की पेमेंट सीट। और चलो नीचे सीओर की बात कर लेते हैं। सीओर की पेमेंट सीट की बात करें तो यहाँ पर 336 नंबर पर मिली है, और लास्ट में यहाँ पर 388 नंबर तक सीओर की पेमेंट सीट आपको मिली हुई है। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, इसको थोड़ा उधर कर लेता हूँ। और लिस्ट कहाँ पर मिलेगी अपने को, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर पे आपको जाना है, वहां पर आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। क्लियर इतना सभी को। और थोड़ा सा उधर कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, ठीक है। दिख रहा है सबको, दिख रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर खंडवा की पेमेंट सीट की बात करते हैं तो पेमेंट सीट यहाँ पर खंडवा की मिली हुई है 434 में फर्स्ट राउंड पे मिली हुई है, और अपने पास में 507 पर मिली हुई है अपने पास में लास्ट राउंड के अंदर। कौन सी, यहाँ पर अपने पास में खंडवा वाली। नेक्स्ट बात करते हैं टीकमगढ़ की पेमेंट सीट। टीकमगढ़ की पेमेंट सीट आपको 621 रैंक पर मिली हुई है फर्स्ट राउंड के अंदर, और यहाँ पर 621 में ही लास्ट तक मिली हुई है यहाँ पर अपने पास में। कौन सी, टीकमगढ़ की, मतलब पहले ही फिल हो चुकी थी ये। नेक्स्ट बात करते हैं पावनखेड़ा की बात करें तो यहाँ पर पेमेंट सीट की 658 रैंक पर, कहाँ पर, कितने पर, 658 रैंक पर, और 658 रैंक पर भी लास्ट ही यहाँ पर क्लोज हुई है। कौन सी, अपने पास में पावनखेड़ा की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर वर्सोनी की। यहाँ पर इसकी पेमेंट सीट की बात करें तो 662 पे, उसके बाद में यहाँ पर देखें तो 662 पे ये भी क्लोज हो चुकी थी। लास्ट रैंक, क्लोज रैंक इसकी वर्सोनी की पेमेंट सीट। नेक्स्ट बात करते हैं गंज बसोदा की पेमेंट सीट की बात करें तो 661 और 720 पर ये लास्ट अपने को मिलती हुई दिखाई दी है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर खुराई की पेमेंट सीट 708 पे फर्स्ट राउंड के अंदर, उस साथ में 737 पर अपने पास में क्लोज हुई है यहाँ पर लास्ट क्लोजिंग रैंक इसकी खुराई की। और बस बात करें रीवा की 466 रैंक, और लास्ट में यहाँ पर 749 तक पेमेंट सीट रीवा की यहाँ पर ब्लॉक हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने पास में पन्ना की बात करें 718, और लास्ट तक 803 तक यहाँ पर अपने पास में बंद हुई है, ठीक है। तो पेमेंट में और फ्री में आप लोग कंपटीशन देख सकते हो। ओबीसी कैटेगरी का बेहतरीन कंपटीशन है, ठीक है। 750 तक फ्री कंप्लीट हो रही है, तो 800 रैंक तक अपने पास में पेमेंट भी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो आप लोग अपना कुल मिलाकर के बात देख कर चलिए कि 800 रैंक के आसपास आपको पेमेंट सीट भी मिल जाएगी। उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पर आपको करनी है, ठीक है। चॉइस फिलिंग में हमेशा पहले फ्री सीट डालनी है, बीच में गलती से आपने पेमेंट सीट डाल दिया और पेमेंट अलॉट हो जाएगी तो फिर आपको अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अपग्रेडेशन वगैरह प्रोसेस वगैरह क्या है, ये सब काउंसलिंग के टाइम आपको बता दूंगा, सभी का अपडेट आपको मिल जाएगा। तो ये तो बात होगी एग्रीकल्चर को लेकर के, किसकी, यहाँ पर अपने पास में बॉयज कैंडिडेट की। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास में, ठीक है। नेक्स्ट किसकी बात करें अपने पास में, हॉर्टिकल्चर की और किसकी, बॉयज कैंडिडेट की। तो बॉयज कैंडिडेट की सबसे पहले फ्री सीट देख लेते हैं, तो कलर अपन चेंज कर लेते हैं। फ्री सीट में सबसे पहले किसकी अपने पास में, मंदसौर वाली, जो किसके अंदर आती है, राजमाता के अंदर। इसकी 785 के ऊपर मिली हुई है फ्री सीट। उसके बाद में अपने पास में 963 रैंक तक मिली हुई है यहाँ पर लास्ट। नेक्स्ट फ्री बात कर लेते हैं, फ्री सीट की बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ पर अपने पास में छिंदवाड़ा की जो मिली हुई है फर्स्ट राउंड के अंदर 864 के अंदर, लास्ट तक यहाँ पर 1028 तक अपने को मिली हुई है यहाँ पर लास्ट क्लोजिंग रैंक इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं
रैली की बात करें तो 922 रैंक पर मिली हुई है फर्स्ट में, और यहाँ पर 1073 तक मिली हुई है अपने पास में लास्ट राउंड के अंदर। ये कौन सी है अपने पास में, रैली की। अब बात कर लेते हैं पेमेंट शीट की। जैसा कि हॉर्टिकल्चर के आपको पता होगा 3 कॉलेज है जिसके अंदर अपने पास में छिंदवाड़ा और रैली किसके अंदर आती है, JNKV के अंदर आती है, और मंदसौर वाली जो यूनिवर्सिटी है वो राजमाता के अंदर आती है। तो मंदसौर की पेमेंट शीट की बात करें तो 885 के ऊपर फर्स्ट क्लोज मतलब ओपनिंग हुई है इसके फर्स्ट राउंड के अंदर, और क्लोज हुई है 1026 के ऊपर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा के अंदर। छिंदवाड़ा की पेमेंट शीट की बात करें तो यहाँ पर अपने पास में 942 पे इसकी ओपनिंग हुई है, 1064 के ऊपर क्या हुई इसकी सर क्लोजिंग हुई है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट बात करते हैं रैली की। रैली की पेमेंट शीट की बात करें तो 957 रैंक पर इसका फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ था, उसके बाद में 1113 तक यहाँ पर अपने पास में पेमेंट शीट इसकी क्लोज हुई है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन मैं निकाल करके दे दूं आपको हॉर्टिकल्चर का। तो कंक्लूजन की अपन बात करें तो क्या हुआ सर, कंक्लूजन में ये निकला कि अपने पास में जो फ्री सीट है, फ्री सीट यहाँ पर अपने पास में हॉर्टिकल्चर की कितनी कितनी रैंक पे मिली है, ये वाली रैंक मतलब सर 1073 रैंक के ऊपर दिख रहा है ना सभी को। हाँ, 1073 रैंक के ऊपर अपने को क्या मिल रहा है सर, हॉर्टिकल्चर मिल रहा था। जबकि हमारे पास में 750 रैंक पर फ्री सीट किसकी मिल रही थी, यहाँ पर अपने पास में एग्रीकल्चर की। इतना क्लियर हुआ है बॉयज के लिए, बिल्कुल आपको और भी मैंने अच्छे से क्लियर कर रहा है ये क्या है, हॉर्टिकल्चर। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं अपने पास में पेमेंट की। पेमेंट कहाँ तक मिली थी, 800 से लेकर के 850 तक मान के चलो सब अपने एग्रीकल्चर की कौन सी सीट, पेमेंट सीट। उसके बाद में अपने पास में इसकी पेमेंट सीट कहाँ तक मिली है, 1113 तक। ये किसकी अपने पास में, एच हॉर्टिकल्चर की पेमेंट सीट। क्लियर है। ये अपने पास में समरी हो गई एग्रीकल्चर की और हॉर्टिकल्चर की। ठीक है, अब मैं थोड़ा फास्ट आपको समझाऊंगा बाकी चीजें, फिर अब चलेंगे फीमेल की कैटेगरी के ऊपर। अपने पास जबलपुर की एक ही है, फॉरेस्ट्री की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये जो बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट फॉरेस्ट्री की। कलर चेंज कर देते हैं। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फॉरेस्ट्री की। क्लियर है सभी को, फॉरेस्ट्री की और बॉयज की। गर्ल्स का फिर एक साथ डाटा बात करेंगे। जबलपुर वाली की बात करें, जबलपुर वाली में सबसे पहले फ्री की बात कर लेता हूँ। फ्री मिली हुई 873 रैंक पे, और लास्ट में क्लोजिंग यहाँ पर 1031 रैंक पे। पेमेंट की बात कर रहा हूँ तो 875 के ऊपर, और लास्ट क्लोजिंग यहाँ पर 1051 के ऊपर। क्योंकि जबलपुर की फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी अपने पास में रेगुलर आती रहती है उसको लेकर के बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो फॉरेस्ट्री का जो कंपटीशन है जबलपुर वाली यूनिवर्सिटी का, वो अपने पास में हॉर्टिकल्चर से ज्यादा देखने को यहाँ पर मिलता है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अंदर। क्लियर है सभी को, ये मैं आपको डाटा बता दिया हूँ। नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट अपने पास में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये क्या है सर, एजी एग्रीकल्चर ENG इंजीनियरिंग। और किसकी है बात, अपने पास में बॉयज की बात अपन कर रहे हैं। क्लियर है सभी को, दिख रहा है सही से, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसके अंदर अपने पास में एक कॉलेज है जिसके अंदर फ्री सीट की बात करें तो कहाँ तक मिली हुई है, यहाँ पर अपने पास में 1632 पे ओपनिंग है, और क्लोजिंग है 2106 तक। तो जिस भी स्टूडेंट की कम रैंक है और कौन से सब्जेक्ट हैं PCM से यदि है तो आप लोग इसको बिल्कुल भी छोड़िए मत। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अच्छा स्कोप है। जबलपुर की बात करें तो पेमेंट शीट जिसके अंदर ओपनिंग इसकी 2033 रैंक पे है, और 2275 रैंक पे इसकी क्लोजिंग है इसकी अपने पास में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। क्लियर इतना। तो ये अपने पास में डाटा हो गया बॉयज स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीमेल के लिए, मतलब अपने पास में गर्ल्स स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। और गर्ल्स स्टूडेंट का पहले किसका डाटा है अपने पास में, एग्रीकल्चर का। ठीक है, क्लियर है सभी को। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एग्रीकल्चर डाटा की बात कर रहा हूँ। ये अपने पास में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्री सीट की बात कर लेते हैं। दिख रहा है सबको, दिख रहा है सर, ठीक है ठीक है। अब बात लेते हैं जबलपुर की। जबलपुर की फ्री सीट की बात करते हैं तो फ्री सीट जो मिली है फर्स्ट राउंड के अंदर गर्ल्स को यहाँ पर 140 पे, तो आप लोग देख सकते हो वहां पर कितनी रैंक तक मिल रही थी, 50 तक। मतलब 100 रैंक का डिफरेंस आ रहा है गर्ल्स और बॉयज के अंदर। तो जो भी गर्ल्स हैं बिल्कुल भी गलती मत करना, आराम से बैठ करके प्रॉपर तरीके से आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट बनानी है रैंक देख करके, और फिर मेरे को सेंड कर देनी, मैं आपको क्रॉस चेक करके बता दूंगा। कहीं भी आपको काउंसलिंग की जरूरत नहीं है करवाने की, किसी भी स्टूडेंट को नहीं है। ठीक है, 140 पेज की क्लोजिंग यहाँ पर अपने पास में हो गई है फ्री सीट की। इंदौर की फ्री सीट 262 पेज की ओपनिंग है फर्स्ट राउंड के अंदर, और 267 तक इसकी क्लोजिंग रैंक है, मतलब 267 रैंक तक मिली हुई है। ठीक है, दो चीज बताऊंगा, बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट मैं। एक क्या बोल रहा हूँ, ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब फर्स्ट राउंड के अंदर जहां से सीट जहां तक मिली है लास्ट में, और क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मतलब सब लास्ट राउंड में जहां तक सीट यहाँ पर मिली है। क्लियर है इतना सबको, दो वर्ड में बार बार बोलूंगा आपको, वो समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट ग्वालियर की फ्री सीट की बात करते हैं तो 410 के ऊपर यहाँ पर मिली हुई है। उसके बाद में 420 तक लास्ट में इसकी क्लोजिंग रैंक यहाँ पर रही है इसकी ग्वालियर की। नेक्स्ट बात करते हैं सीओर की फ्री सीट। सीओर की फ्री सीट 472 पे। ठीक है, एक बार और बोल देता हूँ, ये रैंक जो है कौन सी है, यहाँ पर अपने पास में कॉमन रैंक है। कौन सी रैंक है दोस्तों, यहाँ पर अपने पास में कॉमन रैंक है। क्लियर इतना सबको, ठीक है सर। नेक्स्ट देख लेते हैं किसकी, श्योर की बात कर रहा था। श्योर की कहां पर क्लोज हुई है, यहाँ पर ओपन भी 272 पे फर्स्ट राउंड में, यहाँ पर श्योर की कंप्लीट हो चुकी है
472 के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं रीवा के अंदर। रीवा के अंदर 505 के ऊपर और बंद हुई है अपने पास में 546 के ऊपर। कौन सी रीवा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की। और किसकी बात कर रहे हैं, गर्ल्स ओबीसी कैटेगरी की। मैं फिर बार बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट बीच में से मतलब वीडियो देखते हैं, थोड़ा स्मार्ट बनना चाहते हैं इसलिए, और स्मार्ट के चक्कर में फिर वो चॉइस फिलिंग में गलती करते हैं, फिर बाद में 4 साल तक वो बैठ करके उस चीज को पश्चाताप करते हैं। तो आप लोगों को आराम से बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर चीजें देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं खंडवा की फ्री सीट। खंडवा की फ्री सीट मिली हुई यहाँ पर अपने पास है 568 के ऊपर, लास्ट 568 के ऊपर ही क्लोजिंग है इसकी। पावनखेड़ा की बात करें फ्री सीट की तो 573 के ऊपर और लास्ट में 573 के ऊपर ही क्लोजिंग इसकी है। सेकंड राउंड के अंदर से स्टार्ट हुई थी इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं टीकमगढ़ की फ्री सीट। तो टीकमगढ़ की फ्री सीट मिली हुई है आपको 793 के ऊपर, ठीक है। 793 पे टीकमगढ़ की यहाँ पर क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर वर्सोनी की। तो यहाँ पर अपने को फ्री सीट मिली है इसकी 795 पर, और अपने पास में यहाँ पर 795 पर इसकी लास्ट क्लोजिंग रैंक थी यहाँ पर, ठीक है। ये कहाँ पर कहीं कहीं आपको रैंक कम दिखाई दे रही है सेकंड राउंड में 565 पे। ये क्यों दिखाई दे रही है पता है, वो स्टूडेंट सीट छोड़ देते हैं अपने फर्स्ट राउंड में, ठीक है, और वो फिर अपग्रेडेशन के द्वारा दूसरे स्टूडेंट को यहाँ पर मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात है गंज बसोदा की। गंज बसोदा की फ्री सीट 817 पे और लास्ट मतलब क्लोजिंग भी 817 के ऊपर भी है यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहे हो आप, कम रैंक वाले को भी यहाँ पर सीट मिलती हुई दिख रही है गंज बसोदा की यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर ये चीजें देख रहे हैं छोड़ने की वजह से, बाद में वो चीजें काउंसलिंग के अंदर गड़बड़ करते हैं, बाद में मस्ती मजाक करते हैं, उसकी वजह से इनके साथ में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पावनखेड़ा की फ्री सीट 853 के ऊपर और लास्ट में 853 के ऊपर यहाँ पर बंद है, ठीक है। भाई हो जा कम, शायद प्रॉब्लम होगी तेरे को भी, ठीक है। पन्ना की और खुराई की ओर बात कर लेते हैं। पन्ना कॉलेज की बात कर रहा हूँ, पन्ना में फ्री सीट की बात कर रहा हूँ। यहाँ कहाँ पर मिली है 911 पे इसकी ओपनिंग है और 991 पे यहाँ पर क्लोजिंग है इसकी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं खुराई की। खुराई की फ्री सीट की बात कर रहा हूँ, फ्री सीट 906 पे इसकी ओपनिंग है और यहाँ पर 995 के ऊपर इसकी क्लोजिंग है। इसकी बात कर रहा हूँ खुराई सीट की, ठीक है। ये क्लियर हो गया। मतलब कुल मिलाकर के यदि गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की क्या हो गया अपने पास में, गर्ल्स का कितना है रैंक, यदि 1000 के आसपास रैंक है तो आपको फ्री सीट पन्ना तक भी मिल सकती है आराम से। ये बात जो भी है ये कहाँ पर है, कट ऑफ रैंक तक है ऑनलाइन राउंड की। मोप अप राउंड की मैं बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मोप अप राउंड के अंदर इसके अंदर काउंसलिंग यहाँ पर 100 से लेकर के यहाँ पर 150 रैंक और नीचे जाती है, ठीक क्लियर है। तो जो स्टूडेंट बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना, यदि 100 रैंक 100,000 आ रही है, 1000 से 1100 के अप्रोक्स भी आप अपनी मान सकते हो रैंक यहाँ पर। मोप अप राउंड की अपन अलग से बात कर लेंगे जब अपना मोप अप राउंड आएगा, जब उसकी अभी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेमेंट सीट की, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ। किसकी बात कर लेते हैं अपन, पेमेंट सीट की। क्लियर है इतना सभी को क्या बताया मैंने। अब बात कर लेते हैं पेमेंट सीट की, आ जाए जल्दी से, आ जाइए। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं पेमेंट। पेमेंट में सबसे पहले बात कर लेते हैं जबलपुर की। जबलपुर की पेमेंट की बात करें तो 272 के ऊपर, लोग 272 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंदौर की पेमेंट सीट 422 के ऊपर, 422 के ऊपर ही क्लोज है यहाँ पर। ग्वालियर की पेमेंट सीट 458 के ऊपर क्लोज है, 458 के ऊपर ओपनिंग है, 458 के ऊपर ही क्लोज है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर खंडवा की। खंडवा की यहाँ पर 663 के ऊपर ओपनिंग है और 663 के ऊपर ही यहाँ पर क्लोजिंग है, ठीक है। देख लीजिए कितना कंपटीशन है इसके अंदर। तो इतने भी अपने पास में स्टूडेंट है ओबीसी की, सोच समझ के आपको बिल्कुल लिस्ट बनानी है। पेमेंट सीट की बात कर लेता हूँ मैं सीओर की। तो यहाँ पर 734 रैंक के ऊपर और 883 रैंक तक यहाँ पर अपने पास में बंद हुई है, ठीक है। रीवा की बात कर लेते हैं पेमेंट सीट की। तो 783 के ऊपर यहाँ पर ओपनिंग हुई है और 997 मतलब 997 के ऊपर यहाँ पर अपने पास में क्लोज हुई है। खुराई की पेमेंट सीट की बात कर लेते हैं तो 1073 के ऊपर और 1073 के ऊपर ही है इसकी क्लोजिंग है। टिकमगढ़ की 1157 के ऊपर और टिकमगढ़ की 1157 के ऊपर क्लोजिंग है। यहाँ पर पावनखेड़ा की बात करें तो 1202 के ऊपर और 1202 के ऊपर ही क्या है, पावनखेड़ा की यहाँ पर क्लोजिंग रैंक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पन्ना की। पन्ना की 1211 और 1211 के ऊपर ही क्लोज है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं गंज बसोदा की। गंज बसोदा की 1268 और 1268 के ऊपर यहाँ पर क्लोज है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर वर्सोनी की। वर्सोनी की यहाँ पर 1283, ठीक है, और 1283 पे इसकी बंद। तो अब बात करते हैं पेमेंट सीट की गर्ल्स के लिए। तो पेमेंट की यदि बात करूँ तो पेमेंट की कहाँ तक अपने पास सीट मिल सकती है आपको, 1283 रैंक मतलब अप्रोक्स 1300 तक आपको क्या मिल सकती है, पेमेंट सीट मिल सकती है, ठीक है। और फ्री की जो अपन ने बात किए थे, फ्री की सीट की बात की थी, वो कहाँ तक मिल सकती है आपको, 1100 से आप 1100 से लेकर के 1000 रैंक के आसपास आपको फ्री यहाँ पर मिल सकती है। इतना क्लियर सभी को क्लियर हो गया।
ठीक है, देख लीजिए आप, बिल्कुल मैंने लास्ट में एंडिंग एंडिंग कट ऑफ रैंक भी यहाँ पर आपको बता दी है। ठीक है, ये तो होगी एग्रीकल्चर की बात। अब बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर की लिस्ट की बात कर लेते हैं, थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मंदसौर की। मंदसौर की बात कर लेते हैं। मंदसौर के अंदर भी किसकी बात कर लेते हैं, पहले फ्री सीट की। ठीक है, फ्री सीट की बात करते हैं मंदसौर की। तो क्या है अपने पास में 1081 रैंक पे मतलब ओपनिंग है, 1021 पे क्या है क्लोजिंग है। छिंदवाड़ा की बात करें फ्री सीट तो 1163 रैंक पे क्या है ओपनिंग है, और 1200 मतलब 1250 रैंक पे क्लोजिंग है। कौन सी, छिंदवाड़ा की। रैली की बात करें तो इसकी 1300 से लेकर 1342 पे ओपनिंग है, और 1380 के ऊपर क्या है क्लोजिंग है। ठीक है, अब पेमेंट की बात कर लेते हैं। पेमेंट शीट की बात करें तो मंदसौर की पेमेंट शीट 1300 पे ओपनिंग है, 1300 पे क्या है यहाँ पर क्लोजिंग है। क्लियर है सीखना। रहेली की पेमेंट शीट 1390 और क्लोजिंग है 1428। छिंदवाड़ा की पेमेंट शीट की बात करें तो यहाँ पर अपने पास में ओपनिंग है 1374 और क्लोजिंग है अपने पास में 1400 यहाँ पर 32। इतना क्लियर हुआ। मतलब अब बात कर लेते हैं इसकी हॉर्टिकल्चर की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा हूँ। और हॉर्टिकल्चर के अंदर भी दो कैटेगरी बता दिया, एक फ्री एफ से डिनोट किया, एक पेमेंट फी से डिनोट किया। फ्री सीट जो आपको मिली हुई है लास्ट रैंक तक मैं बता देता हूँ, रैली के अंदर मिली है 1380 के आसपास। ठीक है, और पेमेंट सीट आपको मिली हुई है यहाँ पर अपने पास में 1432 के आसपास। ठीक है, तो यह हुई पेमेंट सीट किसके लिए, हॉर्टिकल्चर के अंदर गर्ल्स के लिए। और 1380 अपने पास में क्या हो गई यहाँ पर अपने पास में फीमेल के लिए पेमेंट वो फ्री सीट। ये सब क्या है अपने पास में कॉमन रैंक है। क्या है सर, कॉमन रैंक है। क्लियर है इतना सबको। ठीक है सर। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री की एक ही सीट है जबलपुर के अंदर। फ्री की बात करें यहाँ पर 1028 से लेकर और मतलब 1413 रैंक तक मिली हुई है। पेमेंट की बात करें तो 1077 से लेकर के 1434 तक आपको क्या मिली है पेमेंट सीट जबलपुर वाली। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की फ्री सीट मिली है यहाँ पर आपको 1891 पे, और लास्ट क्लोज हुई यहाँ पर आपको 2109 के ऊपर। पेमेंट शीट यहाँ पर अपने पास में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 2240 पे, और यहाँ पर 2565 के ऊपर आपको क्या हुई है क्लोज यहाँ पर हुई है एग्रीकल्चर की। तो कुल मिलाकर के पीसीएम वाले स्टूडेंट है जिसकी 2565 रैंक है, तो आप लोग आराम से यहाँ तक भी आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके एग्रीकल्चर जबलपुर के जबलपुर वाली कॉलेज आप लोग ले सकते हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। क्लियर इतना सभी को। ये हो गया अपने पास में फीमेल कैंडिडेट का डाटा। अब बात कर लेते हैं जो अपने पास में कर्षक जो है केएस के अंदर जो आते हैं ओबीसी कैटेगरी के, उनकी बात कर लेते हैं। उनके अंदर सबसे पहले मैं किससे बात कर रहा हूँ यहाँ पर अपने पास में पेमेंट फ्री सीट की। ठीक है, पेमेंट का डाटा इसके अंदर नहीं है अपने पास में, शायद पेमेंट सीट किसी ने लिया नहीं कर्षक वालों ने। ठीक है, तो अपनी फ्री सीट की अपनी इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो फ्री सीट देख लेते हैं जबलपुर के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, जबलपुर के अंदर। तो जबलपुर के अंदर मिली हुई है 47 रैंक तक फ्री सीट। इंदौर के अंदर फ्री सीट मिली है 141 रैंक तक। ठीक है, तो साथ में ओबीसी का कर्षक बता रहा हूँ। ग्वालियर के अंदर बात करें तो 149 रैंक तक मिली हुई है। ठीक है, सीहोर के अंदर बात करें तो 255 रैंक तक मिली हुई है। खंडवा के अंदर बात करें तो यहाँ पर 353 पे मिली हुई है किसके अंदर, खंडवा के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं रीवा के अंदर। रीवा के अंदर मिली हुई है आपको 461 नंबर तक मिली है। टिक्कमगढ़ के अंदर बात करें तो 604 तक मिली हुई है। पावनखेड़ा के अंदर बात करें तो 106 तक मिली हुई है। सॉरी, पावनखेड़ा की बात करें तो पावनखेड़ा के अंदर 738 के अंदर मिली हुई है। गंज बसोदा की बात करें तो 799 मिली हुई है। 892 यहाँ पर वर्सोनी के अंदर मिली है 892। उसके बाद में खुराई के अंदर आपको 953 रैंक पे मिली हुई है, और पन्ना के अंदर मिली है आपको 973 रैंक पे। समझ में आया कुछ, नहीं सर क्या नहीं आया, मैंने बताया अभी आपको। यहाँ पर लास्ट तक आपको 973 रैंक तक मतलब आपको 1000 रैंक तक भी आपको ओबीसी कर्षक को यहाँ पर मिल सकती है। जबकि जनरल बिना कर्षक वालों को कहाँ तक मिल रही थी, 750, मतलब आपको 250 रैंक का बेनिफिट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। क्लियर इतना। फ्री सीट की हमने बात कर लिया, ये किसकी है, एग्रीकल्चर की। और जो रैंक है ये कॉमन रैंक है। क्लियर इतना सबको। क्लियर है सर। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से अपने पास में एग्रीकल्चर का ये हो गया, ओबीसी का। ये दिव्यांग का जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है उनका देख लीजिए फ्री सीट का। ठीक है, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट का इंदौर जो मिला हुआ है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को, इंदौर मिला हुआ है आपको 1001 रैंक के ऊपर। ठीक है, इधर से थोड़ा और बताता हूँ। इंदौर मिला हुआ है आपको 1001 रैंक के ऊपर मिला हुआ है। खंडवा मिला हुआ है 1092 रैंक के ऊपर। जबलपुर मिला हुआ है आपको 1256 रैंक के ऊपर। सीहोर मिला हुआ है आपको 1500 से 14 रैंक के ऊपर। रीवा मिला हुआ है आपको 1800 से 28 रैंक के ऊपर। ग्वालियर मिला हुआ है आपको 1874 रैंक पर। वर्सोनी मिला हुआ है आपको 2151 रैंक पर। गंज बसोदा आपको मिला हुआ है 2200 रैंक तक। टीकमगढ़ मिला हुआ है आपको 2100 रैंक तक।
खराई मिला है आपको यहाँ पर 2500 रैंक तक, पाउंड खेड़ा मिला हुआ है आपको 2593 रैंक तक, और पन्ना मिला हुआ है आपको 2600 रैंक तक। तो जो भी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट ओबीसी है, आप अपने आप को 2600 से लेकर के 2800 रैंक तक सेफ मान सकते हो। और 2800 किसमें है आपकी मोपअप राउंड। क्लियर है सभी को? कितना क्लियर हो गया? ठीक है सर, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कुछ स्पेशल है कोटा, तो इसके अंदर अपन बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो किसी को डिफेंस सैनिक कोटा वगैरह लगा है तो उनको मिली हुई। यहाँ पर अपने पास में जबलपुर के अंदर फ्री सीट मिली थी 551 के ऊपर, और 2131 के ऊपर अपन को मिली थी इंदौर वाली कॉलेज। स्पेशल कुछ डिफेंस कोटा वगैरह का कुछ मतलब सैनिक वगैरह जो डिसेबिलिटी वगैरह है उन सब का यहाँ पर रहने वाला। ठीक है, तो यह अपना कंप्लीट वीडियो होता है जिसके अंदर मैं कैटेगरी वाइज बताया हूँ। तो आपको लिस्ट बनानी है, ये रैंक देख करके नियर बाई रैंक है, तो आपको क्या करना है, आपकी जो नियर रैंक पे जो कॉलेज मिली है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूँ 300 रैंक आपकी, ठीक 300 रैंक है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। अब 300 रैंक के आसपास आपको कौन सी कॉलेज मिलती हुई इसके अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है, वो कॉलेज आपको कितने नंबर पे रखनी, जो कॉलेज मिल रही है ठीक है, मतलब 300 रैंक पर जो मैंने आपको कॉलेज बताया, जो कॉलेज मिल रही है, क्लियर है, इस कॉलेज को कहां पर डालोगे, इस कॉलेज को डालना है आपको 3 to 4 पोजीशन के ऊपर जब चॉइस फिलिंग करोगे। क्लियर, इतना 3 to 4 पोजीशन के ऊपर डालना है इन कॉलेजों को। इसके जस्ट ऊपर वाली कॉलेज जो है वो आपको ऊपर डाल देनी है 1 to 2 पे 2 पोजीशन के ऊपर, और जो इसके नीचे वाली कॉलेज है उनको डाल देना है आपको 5 to 6 तक, जस्ट इसके नीचे वाली कॉलेज है अपने ऑर्डर से। ठीक है, ये चीजें तो आपको एक रैंकिंग के अकॉर्डिंग करना है। टॉप टू मिडिल जो अपने पास में कॉलेज है, जैसे अपन फॉर एग्जांपल में बात करी जबलपुर को अपन बेस्ट कॉलेज मानते हैं तो जबलपुर को ऊपर डाल देना है। उसके बाद आप लोग हम इंदौर में से ग्वालियर में से जो आपको नियर बाई पड़े तो आप इंदौर को डाल सकते हो, ग्वालियर को डाल सकते हो। उसके बाद सीहोर को आप कर सकते हो, खंडवा को कर सकते हो, रीवा के कर सकते हो, टीकमगढ़ को कर सकते हो। ये सब आपको चॉइस फिलिंग। तो ऐसे आपको अपने एरिया के हिसाब से क्या देखना है, फिर लोकेशन के हिसाब से जो लगभग सेम है, इंदौर की बात करो, ग्वालियर की बात करो, लगभग सेम है, खंडवा सीहोर के लगभग सेम है, तो उनको आप अपने लोकेशन के हिसाब से सेट करना है। और ऐसे कम से कम आपको 10 to 15 कॉलेज की क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है सर, लिस्ट बनानी है। और लिस्ट क्या कर देनी है, मेरे को सेंड कर देनी है, इसके ऊपर सेंड कर देनी है, यहाँ पर आपको मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, मैं उसको चेक करके आपको लिस्ट को क्या करूंगा, फाइनल यहाँ पर करूंगा। तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो ऊपर ही ऊपर आपको वही कॉलेज डालनी है, उसके अलावा आपको नीचे फिर कुछ भी डाल देना है, तो उसमें अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि अपना चॉइस फिलिंग सबमिट जब भी होगा जब अपन पूरी कॉलेज यहाँ पर फिल यहाँ पर करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा, आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने कंटेंट पूरे रात लग करके कंटेंट बना करके लेकर आया हूँ। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बोलोगे तो मेरे को इस चीज का मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ रियल में जो मैं स्टूडेंट के लिए कंटेंट लेकर आया हूँ सच में उनको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अपने दोस्त वगैरह को शेयर करने में कंजूसी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, सभी को इस चीज का अपडेट लगे। ठीक है, मैं मेरी तरफ से बिल्कुल सेल्फलेस होकर के मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी सेल्फलेस होकर के बिल्कुल आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त वगैरह को शेयर करना है। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से। धन्यवाद, जय हिंद।